यस, अनदर वीडियो फॉर आर्टिस्ट्स। सबसे पहले तो ब्लेंडर 4.0 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है एंड सेकेंडली हमारे चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस पर काम कर रहा हूँ बट इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। मैंने सोचा क्यों ना तब तक जल्दी से कुछ अपलोड किया जाए फॉर कंसिस्टेंसी। काफ़ी समय पहले इंस्टाग्राम पर बार बार मुझे एक इफेक्ट वाली वीडियो रिकमेंड हो रही थी। सोचा तो था दैट इसे रिक्रिएट करूंगा बट ब्लेंडर में पार्टिकल सिस्टम से ये इफेक्ट बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता। बट वेट, इस बार ये इफेक्ट मैंने 2 दिन में कैसे बना लिया। जियो नोट से ये इफेक्ट बनाना काफ़ी सिंपल रहा बिकॉज ये प्रोसीजरल होता है, मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव और फुल कंट्रोल वर्कफ्लो। अब इस ट्यूटोरियल में ऐसा नहीं है कि मैं बस नोड ग्रुप बनाकर दिखा दूंगा, ऐसे में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं हर एक नोड की वर्किंग समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप खुद से भी जियो नोड्स ग्रुप बना सके और ट्वीक भी कर सके। जल्दी से ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं और चलते हैं जियो नोड्स की तरफ। सबसे पहले एक स्फीयर लेते हैं और एक न्यू जियो नोड्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब हम अपने मैश को पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम मैश टू पॉइंट्स नोड का यूज करेंगे एंड देन इन पॉइंट्स की लोकेशन पर हम अपने पार्टिकल्स को प्लेस करेंगे। उसके लिए एक इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड इसमें ऐड करेंगे। नाउ ये नोड बेसिकली जो भी पॉइंट्स की लोकेशन डेटा हम इसमें इनपुट करेंगे ये उस लोकेशन पर इंस्टेंसेस बनाएगा। इंस्टेंसेस एक्चुअली कॉपीज होती है किसी ऑब्जेक्ट की। इन दिस केस हम इंस्टेंसेस बनाएंगे आइकोस्फीयर के। इसे कनेक्ट करके रेडियस एडजस्ट करेंगे। मैं ट्यूटोरियल के लिए रेडियस ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि पार्टिकल्स विजिबल हो सके। अगर आपको ज़्यादा पार्टिकल्स चाहिए तो एक सब डिवीज़न नोड भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे स्फीयर को डिवाइड करके और पॉइंट्स बनाएगा। ज़्यादा पॉइंट्स मतलब ज़्यादा इंस्टेंसेस। अब अगर हम स्फीयर का साइज इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट्स चारों तरफ एक्सपेंड होने लगेंगे, तो हमें इन्हें ही एनिमेट करना होगा। उसके लिए हम एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे। ये ज्योमेट्री का स्केल, रोटेशन और लोकेशन कंट्रोल करता है। अब एक फ्रेम नोड लेकर इसके स्केल इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। नाउ ये एक्सपेंड तो हो रहा है बट बहुत फास्ट। इसे स्लो डाउन करने के लिए हम एक मैथ नोड लेंगे, उसे मल्टीप्लाई पर सेट कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे 0.2 एंड नाउ इट्स परफेक्ट। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, ज्योमेट्री का स्केल एक वैल्यू पर सेट होता है। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 1 होती है। जैसे ही हमने इसमें फ्रेम नोड इनपुट किया तो जो वैल्यू हमारे फ्रेम की होगी वही वैल्यू स्केल की होगी। फर्स्ट फ्रेम पर स्केल है 1, सेकंड फ्रेम में डबल, थर्ड फ्रेम में ट्रिपल एंड सो ऑन। और मल्टीप्लाई नोड उस वैल्यू को 0.2 से मल्टीप्लाई करके स्लो कर देता है। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर स्केल होगा 0.2, सेकंड में 0.4, थर्ड में 0.6 एंड सो ऑन। इस हिसाब से 100 फ्रेम पर ज्योमेट्री सिर्फ डबल साइज तक ही बढ़ पाएगी। बट हमें इसे ऑल डायरेक्शन पर एक्सपेंड ना करके सिर्फ 4 डायरेक्शन पर ही एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए हम इसे बस x और y एक्सिस पर ही प्लग करेंगे। बट ये तीनों अलग अलग तो है नहीं, तो यहाँ काम आता है कंबाइन XYZ नोड। यह तीनों एक्सिस को अलग कर देगा और हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ पार्टिकल्स में रैंडमनेस ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रांसलेट इंस्टेंसेस का। ये ट्रांसफॉर्म नोड की ही तरह है बट इंस्टेंसेस के लिए। नाउ हमें हर इंस्टेंस के लिए एक रैंडम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए काम आएगा नॉइज टेक्सचर। यस, आप टेक्सचर का यूज जियो नोड्स में भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव द परफेक्ट इफेक्ट। 90% हमारा इफेक्ट बन चुका है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल लैग फ्री है और रियल टाइम भी है। अगर यही इफेक्ट मैं पार्टिकल सिस्टम से बनाना चाहूँ तो हर बार इफेक्ट बेक करना होगा, कोलिजन ऑब्जेक्ट असाइन करने होंगे,
फोर्स फील्ड की वैल्यूज और डायरेक्शन और पता नहीं क्या क्या। लेट्स कंटिन्यू। सो अब लास्ट चीज रहती है इसे किसी भी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करना या किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म करना। सो इट्स इजी। दो नोड्स इसमें हमारी हेल्प करेंगे, सेट पोजीशन और जियोमेट्री प्रॉक्सिमिटी नोड। सो सेट पोजीशन नोड 3D स्पेस में हमारे इंस्टेंसेस की पोजीशन सेट करता है, बट हम इसे कैसे बताएं दैट हमारे प्लेन के पॉइंट्स कहाँ पर है। उसके लिए काम आता है जियोमेट्री प्रॉक्सिमिटी नोड। ये मैश के डेटा से उसके पॉइंट्स की पोजीशन और डिस्टेंस वैल्यू लेता है। सिंपली ये वैल्यूज हम सेट पोजीशन को ट्रांसफर कर देंगे एंड दैट्स इट। अब किसी भी शेप को बनाओ तो ये सिंपली उस सरफेस पर हमारे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा। वेल ये था हाउ टू मेक पार्टिकल्स इफेक्ट यूजिंग जियोनोड्स। एंड अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसे अपने हिसाब से ट्वीक करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये पार्टिकल बॉल भी आपको वहीं मिल जाएगी। फाइनल रेंडर्स में कमी लगे तो सॉरी। ये वीडियो मैंने सिर्फ 2 दिन में बनाई। मैं VFX से रिलेटेड एक सीरीज पर वर्क कर रहा हूँ जो जल्द ही देखने को मिलेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।